This is a chapter of class 8 science, synthetic fibers and plastics. So already we have already studied about fibers in our previous classes. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बेटा पढ़ा है व्हाट आर द फाइबर्स. फाइबर क्या होता है? फाइबर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक, a kind of a thread which is strong and flexible enough to make clothes, nets, ropes, shirts, etc. तो फाइबर क्या होता है? आपकी फैब्रिक की एक बेसिक यूनिट होता है, यानी कि आपका तो फाइबर का एक तरीके का एक धागा होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप खींच सकते हो. उससे आप क्या क्या बनाते हैं? क्लोथ्स आपके बनते हैं, नेट्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, ये सब चीज़ें आपकी बनती हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं. तो फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड द फाइबर्स ऑन टू टाइप्स. फर्स्ट आपका आता है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड होता है मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. तो नेचुरल क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल? यानी कि जो चीज़ें आपको नेचर से मिलती है, नेचुरल मिलती है. तो नेचुरल फाइबर्स आपको ऑब्टेन करते हैं हम लोग प्लांट से, और साथ ही साथ आप एनिमल से भी आपको मिलता है. तो जो प्लांट से आपको मिलते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं? कॉटन है, आपका जूट है. कॉटन से आपका क्या बनता है? कॉटन का प्लांट होता है. तो कॉटन के प्लांट से हम लोग को क्या बनाते हैं? हम कॉटन वाले जो हम शर्ट्स या जो भी हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन प्लांट से हमको जो है उनसे हमें ऑब्टेन होता है. मतलब कपड़े हमें प्लांट से ऑब्टेन नहीं होते, लेकिन हमें प्लांट से क्या होता है? कॉटन ऑब्टेन होती है. उसी को जो हम करके फिर अपने जो है हमारी जो भी हम बनाते हैं उसी से बनाते हैं. सेकेंड होता है जूट. जूट भी आपको कहाँ से ऑब्टेन होती है? प्लांट से. तो फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज आर वूल एंड सिल्क. ये तो हमने बात की थी भाई प्लांट से हमें क्या क्या कौन कौन से फाइबर्स आपको मिलते हैं. सेकंड इसमें आता है आपका एनिमल्स. तो एनिमल्स आपका है वूल है, सिल्क है. ये सब आपको किससे मिलता है? वूल आपको वी विल गेट मतलब वी गेट्स वूल फ्रॉम द शीप एंड सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. तो आपका आ गया भाई व्हाट आर द फाइबर. इसके टाइप्स ऑफ फाइबर में नेचुरल फाइबर्स को अगेन यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स, प्लांट्स से, फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. नाउ मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये आपका मैन मेड मतलब क्या हो गया? जो भी ह्यूमन हम लोग बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं. तो दिस टाइप ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड द मैन मेड. तो फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग बाय अ केमिकल प्रोसेस से जो हम बनाते हैं. इनके एग्जाम्पल आपके क्या हो गए? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक आर द सम सिंथेटिक फाइबर. तो इसमें हमने अभी तक जाना फाइबर. अब आता है व्हाट आर फाइबर्स मेड ऑफ. जो फाइबर्स है आपका ये किस चीज़ से बने होते हैं? देखिए भाई व्हाट आर फाइबर्स मेड ऑफ. अ फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर. अब देखिए भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर फाइबर्स मेड ऑफ. फाइबर्स जो है किससे बने होते हैं? देखिए फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड अ मोनोमर. देखिए फाइबर में जो होते हैं फाइबर एक स्मॉल केमिकल यूनिट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोमर. देखिए भाई मोनोमर आपको दिखाई दे रहा है इन दिस पिक्चर. दीज आर मोनोमर्स. ये द लार्ज चेन फॉर्म ऑफ मैनी मोनोमर्स और इज कॉल्ड पॉलीमर. जितने भी मोनोमर्स होते हैं इन मोनोमर्स से एक लार्ज चेन बनती है. देखिए ये आपकी मोनोमर्स है, इनसे एक लार्ज चेन बन रही है, और तो इनको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द पॉलीमर. जब आपके स्मॉल यूनिट के मोनोमर्स होते हैं काफ़ी सारे आपका एक चेन के थ्रू जुड़ते हैं, और ये क्या कहते हैं? इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलीमर. तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्मॉल मोनोमर्स टू फॉर्म अ लार्ज पॉलीमर इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन. अब आता है व्हाट आर द पॉलीमराइजेशन. देखिए भाई व्हाट आर पॉलीमराइजेशन. देखिए ये आपके काफ़ी सारे मोनोमर्स आपस में ऐड होकर चेन के थ्रू इनको क्या कहा हमने? पॉलीमर. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन. जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस. तो अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस. जो आपका होता है एग्जाम्पल आपका पॉलिस्टर. पॉलिस्टर आपने देखा है, इट इज़ अ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर. व्हाट इज़ अ एस्टर? एस्टर आपका एक केमिकल सब्सटेंस है. अब जैसे कि नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन इज़ अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज. तो नेचुरल जो फाइबर आपका होता है, जो नेचुरल फाइबर मैंने अभी क्लियर किया, विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कॉटन हमें प्लांट से मिलता है. ये व्हाट इज़ अ कॉटन? ये पॉलीमर होता है सेलुलोज का. सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. तो सेलुलोज क्या होता है? ये ग्लूकोज की रिपीटिंग जो यूनिट्स होती है उनसे बना होता है. तो ये हमारा इसमें हमारा जो ये है
देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो इसमें द केमिकल रॉ मटेरियल्स नीडेड टू फॉर मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो हम सिंथेटिक फाइबर जो हम बनाते हैं उसमें हमें बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमारे क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके होते हैं। देखिए मैंने टिक मार्क किया हुआ है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल आपका गैस। देखिए तो इनको कहते हैं दीज रॉ मटेरियल्स आर हीटेड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन रॉ मटेरियल्स को बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है एंड प्रेशर पर। तो क्या होता है उसके बाद में जो सॉलिड्स होते हैं ये मेल्टेड हो जाते हैं और आर कन्वर्टेड इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में देखिए आप इसमें देखेंगे, पिक्चर में आप देखेंगे, यू विल सी दिस इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आपके। इनको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। उसके बाद में जब हीट होने के बाद या तो ये क्या होते हैं आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद में स्पिनर आपका देखिए लिखा है, स्पिनर्स टाइप की एक आपका ये होता है, इसमें से इसको पास आउट किया जाता है। ये आपकी एक प्लेट होती है। तो लॉन्ग फाइबर्स इसके बाद में क्या होते हैं, आपके फाइबर्स आर ऑब्टेन। तो दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर। देखिए भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें चैप्टर 3 में डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। तो फर्स्ट इसमें आपका था रेयन। रेयन क्या है, रेयन आपका एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। इसका मीनिंग होता है रेज ऑफ लाइट, यानी कि आपकी लाइट की किरणें। ये किसकी तरह रहता है, इज जस्ट लाइक अ सिल्क। इसका जो टेक्सचर होता है छूने में कैसा लगता है, जस्ट लाइक अ सिल्क। आपने सिल्क देखा होगा और दैट्स वाई इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। ये क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये आपका सिल्क में और आपका रेयन में। तो जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपका रेयन। तो इसको पहनने में क्या होता है, इट इज़ हम कहना चाहेंगे तो इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क एंड कंफर्टेबल टू वियर। रेयन आपका प्रिपेयर किया जाता है किससे, सेलुलोज से। इट इज़ मेड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प आपका जो होता है एक ट्री होता है, उसी के दो हमारा जो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको बनाते हैं। एज इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल इज़ कंसिडर्ड एज अ सेमी साइंथेटिक। तो रेयन क्या है, एक बार हम क्लियर करते हैं। ये आपका एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। इट इज़ अ मीनिंग अ रेज ऑफ लाइट। इट जस्ट लाइक अ सिल्क, मतलब इसका जो टेक्सचर होता है सिल्क आपने देखा ही है, उसकी तरह लगता है। इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क एंड कंफर्टेबल टू वियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन फैब्रिक। तो इट हैज़ अ सॉफ्ट सिल्की टच, शाइनी अपीयरेंस एंड अ ड्रेप स्वेल। इट एब्जॉर्ब स्वेट, ये आपके पसीने को सोखता है। ये सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है और ये ईजिली आपका क्या होता है, डाइड ईजिली, यानी कि सूख जाता है जल्दी से। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ रेयन। तो रेयन फैब्रिक इज़ यूज टू मेक जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है इसका, टाइज में, अदर आपका एप्रल्स। इट इज़ अ मिक्सड विद अ कॉटन टू मेक होम फर्निशिंग। आपका जो है इसको मिक्स करके कॉटन के साथ में मिक्स करते हैं। तो इसमें बेड शीट्स में, कर्टेंस में, टेबल क्लॉथ्स में, सोफा में इसका यूज़ होता है। सेकेंड आपका सिंथेटिक फाइबर आता है नायलॉन। तो नायलॉन इज़ अ वेरी कॉमन सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो आपका फर्स्ट टाइम बना था कब, 1931 में, और कोल, वाटर एंड एयर का यूज़ करके। हैंस इट वाज द फर्स्ट प्योरली सिंथेटिक फाइबर एज नो नेचुरल रॉ मटेरियल। इसके अंदर बेटा ये आपका जो है ये नायलॉन जो है ये प्योर सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। वाई, बिकॉज इसमें किसी प्लांट और एनिमल का जो है रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, फेयरली होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट होता है। तो इसका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन फैब्रिक। इट इज़ लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, धोने में आसान होता है। ये बहुत ही जल्दी वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ड्राइज अप रैपिडली, जल्दी क्या है ये सूख जाता है। एंड इट रेसिस्ट रिंकल्स एंड कीप परमानेंट क्रीजेस। इट इज़ ड्यूरेबल, ये आपका क्या ड्यूरेबल होता है, यानी कि टिकाऊ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। आपका इसका स्विमर बनाने के लिए होता है, स्विम वियर, अम्ब्रेलाज, लेगिंग्स, रेन कोट। इट इज़ ब्लेंडेड विद वूल और टू मेक सॉक्स एंड स्वेटर्स। तो इन मेकिंग आपका पैराशूट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है, स्लीपिंग बैग्स में होता है, कारपेट्स में होता है, इन कर्टेंस में इसका बनाने का यूज़ होता है। तो नायलॉन क्या है आपका, नायलॉन के बारे में ये है कि इट वाज द फर्स्ट प्योरली सिंथेटिक फाइबर एज नो नेचुरल रॉ मटेरियल जस्ट लाइक प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए भाई आपका जो नेक्स्ट आपका सिंथेटिक फाइबर है
इट इज़ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर आपका 2 वर्ड से आपका मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। इट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसको हम कॉल्ड आपका कहलाता है एस्टर। हम पॉलिस्टर का अदर नेम क्या है? इसको टेरिलिन भी बोलते हैं, कि टेरिलिन इज़ द अदर नेम ऑफ पॉलिस्टर। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर क्या है फैब्रिक की बेटा? इट इज़ आपका स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट इसका होता है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है, एंड आपका होता है रिटेन्स सीरीज। इट इज़ स्ट्रेचेबल, आपका स्ट्रेचेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड डज नॉट श्रिंक। इट इज़ मॉथ रेसिस्टेंट। एंड अब आता है आपका व्हाट इज़ अ यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का आपका क्या यूज़ होता है? देखिए भाई, इसमें आप ये सीधा पॉलिस्टर फैब्रिक में आपने एग्जांपल देखिए ड्रेसेस में। और ये क्या है आपका? देखिए टेरिकोट इज़ इलास्टिक, सो इट इज़ यूज टू मेक कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में होता है। वाई? क्योंकि ये जो है इलास्टिक होता है, इसको काफ़ी देर तक आप इसको खींच सकते हो। इट इज़ यूज टू मेक लाइट वेट सेल्स आपका लाइट वेट सेल्स जो होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स एटसेट्रा बनाने में इसका यूज़ होता है। टेरिकोट और पॉलीकोट इज़ यूज एज अ ड्रेस मटेरियल में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। टेरी वूल ऑफ पूरी वूल इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, शॉल्स, कारपेट।